सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, किसी के जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से। कभी भी संपर्क आप इनके पास साध सकते हो, तुरंत उत्तर देते हैं। तो देखिए, आपको अब स्वपन से आपका कोई भी प्रश्न हो, निःशुल्क आप पूछ सकते हो। आप को कुछ प्रश्न भी लेते हैं, उसकी भी जानकारी। और देखिए, अनित कुमार जी का प्रश्न कि इनका बनाया काम बिगड़ जाता है या बनता नहीं है, उपाय। देखिए, आपको कार्य करना होगा। एक हनुमान जी की आराधना आप आरंभ करिएगा और सुंदरकांड का पाठ आपको रोज करना है। सुंदरकांड का पाठ करिएगा, ये आपके लिए बड़ा अचूक उपाय है। बाकी हनुमान जी सब अच्छा ही करेंगे, उनके हाथ में है सारा कुछ। हम तो सिर्फ आपको थोड़ा बहुत बता सकते हैं, बाकी करना उन्होंने है। तो दूसरी चीज़ कि अब प्रश्न ये उठता है कि स्वपन क्या है और फलित कैसे होता है, कैसे नहीं होता। तो फलित ये है कि मान लीजिए स्वपन क्या है। स्वपन है तो कल्पना मात्र। स्वपन भी ज्योतिष है एक। स्वपन ज्योतिष कल्पना मात्र है, किंतु देखिए, स्वपन के अलग अलग अर्थ होते हैं। किसी के शुभ होते हैं, किसी के अशुभ होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। कई बार निरर्थक भी होते हैं। कई बार स्वपन ऐसे आते हैं, जैसे मैंने बहुत पहले भी रोज ही बताते हैं लगभग, कि बुरे ग्रहों की स्थिति, पंचम भाव, मस्तिष्क का भाव, इस पर बुरे ग्रहों का प्रभाव, राहु का प्रभाव, ऐसे स्थिति में राहु हो। देखिए, राहु अचानक धन प्राप्ति तो यहाँ करवा देते हैं कई बार, किंतु ये आपके पढ़ाई पर और आपके मस्तिष्क पर प्रभाव जरूर डालते हैं। निद्रा की कमी कर देते हैं। ख्याल ऐसे आते हैं, जब आप सोते हो कल्पना से भी परे आपको लेकर जाते हैं। तो ये होता है। तो ये अच्छा तो करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आपकी लाइफ में, आपकी जीवन में थोड़ा बहुत परेशानियां भी देते हैं ये। तो ये होता है। और दूसरी चीज, अब स्वपन आपने देखा, पहर कोई भी है इससे, पर तृतीय पहर 12 से 3 के पहर का वक्त जो होता है सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें हम पूर्ण गहन निद्रा में होते हैं। और ये वक्त भी ऐसा होता है गुप्त साधना के लिए। जैसे दिवाली की रात साधना की जाती है, तृतीय पहर में की जाती है कई बार, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो कई बार आप अपने इष्ट देव की इतनी आराधना करते हैं, तो जब आप गहरी निद्रा में होते हैं तब वो आपको आपके दर्शन देते हैं, आपको संकेत भेजते, आने वाले समय के भी संकेत भेजते हैं। और कई बार आप देखोगे कि आपको ये होता है कि ये हमारे साथ पहले हो चुका है। स्वप्न में आप देखते हो, होता कल्पना है, किंतु अगर मानिए तो उनके लिए सत्य है, क्योंकि इष्ट देव की आराधना और उन्होंने दर्शन दिए, तो प्रभु ने दर्शन दिए, तो ये तो सत्य ही है। सत्य कैसे हुआ? तो ये होता है, स्वप्न होता कल्पना मात्र है, किंतु ये आपकी दृष्टि के ऊपर, इस कल्पना को किस दृष्टि से देखते हो। चलिए अब हम स्वप्न बताते हैं। देखिए, स्वप्न जो है, थोड़ा बहुत स्वप्न छोटे बड़ा हमें आते हैं तो हम आपको आपके सामने बता देते हैं। थोड़े बहुत प्रश्न भी ले लेते हैं। तो ये होता है। तो स्वप्न में हम देख पा रहे हैं कि 5 लड़के हैं
नवयुवक हैं, ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, और वो खेल खेल रहे हैं। क्या? कंचों का। ये हम स्वप्न की बात बता रहे हैं, सपने की। कंचों का खेल खेल रहे हैं, जो कंचे होते हैं खेलने वाले। तो प्रथम लड़के के हाथ में, नवयुवक के हाथ में 5 कंचे हैं उसके हाथ में, और द्वितीय के 7, तृतीय के 10, चतुर्थ गिनती कर रहा है कि मेरे पास 12 हैं, और पंचम गिनती करके बताया कि मेरे पास 25 हैं। तो कंचे अलग अलग वो अपने हाथों में लिए हुए हैं। तो उसके बाद उन्होंने, प्रत्येक लड़के ने 2-2 कंचे फेंक दिए हैं। मतलब इधर उधर नहीं फेंके, कुछ उन्होंने खेल के प्रति ऐसा फेंका है। खेल खेलने के लिए 2-2 कंचे वहाँ फेंक रहे हैं। वो फेंक दिए, 2-2 कंचे ही फेंके हैं। तो उसके पश्चात होता क्या है कि जो बचते हैं उनके पास, वो सभी लेकर भाग जाते हैं, एकदम से ही भाग जाते हैं। और वो 2-2 करके 10 कंचे बन चुके हैं, और वो वैसे ही पड़े रहे, उनको कौन उठाने वाला है। तो उसके पश्चात ये स्वप्न है। और देखिए, ये आपकी दृष्टि के ऊपर होता है कि आप इसको सत्य मानते हो या असत्य मानते हो। होता कल्पना है। तो चलिए, ये आज का स्वप्न भी बताया, कुछ प्रश्न भी लिए, और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं बहुत बार यही कहता हूँ कि प्रभु की भक्ति अति आवश्यक है। तो चलिए, धन्यवाद।